गावा सर, क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। पिक किया है सीमेंट क्षेत्र से जेके सीमेंट, ट्रेड कर रहा है 4400 पे आसपास, स्टॉप होगा 4350 रुपए का, टारगेट 4500 के नजर आते हैं जेके सीमेंट। जेके सीमेंट ये हो गई गाबा सर की पिक। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ शो में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। शिवांगी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक? जी बिल्कुल, नज़र सीमेंट पे ही थी एंड मेरी स्टॉक जो है वो रहेगी श्री सीमेंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है एक अच्छे नेगेशन के बाद अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कल के सत्र में काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट लिया है 26,800 के अराउंड। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पुल बैक मूव जो है वो हम राइड कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब निकलते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक जो है अब नई हाइट्स के लिए तैयारी कर रहा है, तो 29,600 के लिए खरीदारी करें 27,950 के एक स्टॉक के साथ। जनाब 1000 रुपये की स्विंग एक्सपेक्ट कर रही हैं शिवांगी जी यहाँ पर। मूव अच्छा है यहाँ पर इंडस्ट्री सीमेंट में, तो सीमेंट से ट्रेड आ रहे हैं। और राजेश पालवे जी आपका ट्रेड? तो वीरेन जी यहाँ पे स्टॉक पसंद आ रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक में भी देखे तो कल के सेशन में बाइंग थी, आज फॉलोअप बाइंग एक्शन वापस ओपनिंग के बाद से बनते हुए दिखी। जिस तरीके से स्टॉक 800 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस का ये मूव अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब क्रॉस करने के लिए यहाँ से बनते हुए दिखेगा। 830 835 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे करीब 799 के आसपास। ओके, 809 पे आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया। राजेश सतपति जी आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, मेरी नजर OMCs पे है। मुझे इन पर्टिकुलरली HPBP बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन HPCL। 355 करंट प्राइस है, मेरे हिसाब से कम 370 375 तक का एक स्विंग आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वो रहेगा 348, और लॉन्ग करेंगे HPCL। ओके, लॉन्ग करेंगे HPCL। ये हो गई राजेश जी की पिक। कविता जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? अनुजी, एस्कॉर्ट्स इज लुकिंग गुड। एस्कॉर्ट्स मुझे लग रहा है 4050 के लेवल पर है। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 4150 तक ये काउंटर मूव करते हुए दिखना चाहिए। इन केस अगर आप कॉल के थ्रू ऑप्शंस के रूप से इस में पोजिशनिंग करना चाह रहे हैं तो 4100 का आप कॉल ले सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 101 120। एज ऑफ नाउ 86 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 60 का। ओके, और अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज जी, मेरा ध्यान एक्चुअली सारे रियल्टी स्टॉक्स पे है एंड वहां पर मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड ओबराय दोनों में एक अच्छे पैटर्न फॉर्मेशंस है। यहाँ पर मैं ओबराय रियल्टी को हाईलाइट करना चाहूंगा बिकॉज एक अच्छे लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस के बाद एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर 60 मिनट चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है। 1700 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग बेस नजर आया है, प्लस 60 मिनट्स पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी है जो ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है ओबराय रियल्टी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1710 के आसपास लगाना है एंड इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है 1770 तक का एक स्विंग बन सकता है। सो खरीदारी करनी है ओबराय के फ्यूचर्स में। मुझे रियल स्टेट और सीमेंट सबसे अगर आप देखें अच्छा यहाँ पे इस वक्त मोमेंटम जनरेट करते हुए। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए वीरेन जी, BPCL पे खरीदारी करने की राय रहेगी। BPCL ने एक रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, हाई टॉप शार्प बॉटम दिखने लगे हैं। आई थिंक नेक्स्ट मूव के लिए BPCL तैयार हो गया है, तो 308 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे BPCL में। 320 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है BPCL में, ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो 310 का कॉल ऑप्शन 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 7.5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 15 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो BPCL ये होगी पिक। तो आज BPCL और HPCL दोनों पिक किए गए हैं, तो इसी पर बात कर लेते हैं एक बार। गुरांग, क्या व्यू रहेगा इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर? एक बड़ी ट्रेड बनी थी जब वो प्राइस कट आया था इलेक्शन से पहले, हमने लगातार बात भी की थी इसकी कि बहुत इजी ट्रेड थी वो, लेकिन उसके बाद अब बड़ी रैली हो चुकी है यहाँ पर। क्या ये इन लेवल्स पर भी बाय बनता है या अब सिर्फ होल्ड करें? तो अनुज जी, तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर खरीदारी और बने रहने की राय है, HPCL BPCL IOC। और एक बात तो ये सुनने में आ रही है कि आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी शायद खड़ी करी जाएगी, ऐसा प्रस्ताव आने वाला है, ऐसी बाजार में खबरें। दूसरी तरफ ये भी सुना जा रहा है कि
सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह जो भी है, इनको बजट में शायद और स्पष्टीकरण आएगा जीएसटी के तहत लाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से काफी कुछ सकारात्मक चीजें लंबी अवधि के लिए निकल करके आएगी, जहां तक अंडर रिकवरीज का सवाल है और पूरा कर का जो ढांचा है उसको लेकर के। तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये सब नहीं भी होता है तो भी हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मौका है अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एक्सप्लोरेशन में गेल और ओएनजीसी, ये दो कंपनियां पसंद आती। ओके, ये